बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में आपने कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करनी है, जिसमें फर्स्ट टर्म होगी नोकिंग। नोकिंग, नोक नोक एट द डोर, ये वही नोकिंग होगी, लेकिन ये नोकिंग कहाँ पे होगी देखेंगे आज के लेक्चर में। सेकंड टर्म आपके पास होगा ऑक्टेन नंबर। बहुत कुछ जानने वाले हैं ऑक्टेन नंबर क्या है, ये कंसेप्ट आपके पास पहले नहीं था, आज के लेक्चर में आ जाएगा। व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग एंड व्हाट इज़ टेल। ठीक है, ये 4 टर्म्स बेटे आज के लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर से पहले आप ये वीडियो देखिए। ओके बेटा, वीडियो आपने देख ली, ठीक है, और वीडियो में आपने इंजन को एक साउंड जनरेट करते हुए देखा और उसी साउंड को हम नाम देते हैं नोकिंग का। इसका मतलब कि ये नोकिंग हो रही है इंजन में, और ये नोकिंग किस चीज़ के बारे में आपको बता रही है कि मुझ में कुछ ख़राब हो गया। ठीक है, और वो ख़राब क्या होता है, वो बेटे आप लो क्वालिटी फ्यूल ऐड करते हो जब भी किसी कार में, या फिर कोई भी इंजन आपके पास है, ठीक है, जिसको आप इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, जहाँ पे आपके पास जो बर्निंग होती है फ्यूल की, और जो कार है या फिर बाइक है वो चलती है, ठीक है, उसी बर्निंग की वजह से, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को आप यूज़ करते हो टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे नोकिंग को हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर का नोकिंग के साथ क्या लिंक है, और उसके बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन करने के बाद रिफॉर्मिंग और टेल की तरफ जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज़ नोकिंग। नोकिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नोक हो रहा है, ये नोक हो रहा है, आपकी कार का इंजन आपको नोक कर रहा है कि अभी भी जाग जाओ, जहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हो वहाँ से ना डलवाओ। अगर आपकी कार का इंजन ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो समझ जाइए कि जो फ्यूल आपने ऐड किया अपनी कार में उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी क्या है, लो क्वालिटी। ठीक है, जिसकी वजह से इंजन आपको जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिकेशन ये कैसे देगा, द शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। इनसाइड इंजन जो है वो कंबस्शन होती है, फ्यूल की बर्निंग होती है, और उस फ्यूल की बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी कार को, बाइक को चलाने के लिए। That sound is called knocking। ठीक है, सेंस आपके पास सेम है कि डोर पे नॉक हो रहा है, यहाँ पे आपकी कार के इंजन में नॉक हो रहा है कि अभी भी वक्त है, पेट्रोल क्वालिटी बेहतर कर लीजिए, लेकिन अच्छा खासा, अदरवाइज़ अच्छा खासा जो खर्चा है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, पूरे के पूरे इंजन को आपको तैयार करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो नॉकिंग है वो प्रोड्यूस हो रही है लो क्वालिटी से। अच्छा, इसमें एक बात अपने माइंड में रखिएगा, कुछ ऐसे मोहल्लेदार होते हैं जिनकी गाड़ी जैसे टर्न लेती है ना, गली के अंदर आती है, पूरी गली वालों को पता चल जाता है कि लो जी सरकार आ गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस गाड़ी के इंजन की साउंड इतनी ज़्यादा होती है कि माशाल्लाह सोया हुआ आदमी जाग जाता है। तो वो नॉकिंग नहीं है, ठीक है, वो नॉकिंग नहीं है, वो असल में गाड़ी का जो इंजन है वो पुराना है। ठीक है, वो पुराना है, वो नॉकिंग नहीं है। नॉकिंग आपके पास क्या है कि आपके पास कार न्यू है लेकिन उसकी इंजन साउंड ज़्यादा होगी। अभी इतनी पुरानी कार नहीं है लेकिन इंजन साउंड इस तरह की होगी कि जैसे वो खटारा कार है। तो फिर उस पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये साउंड क्यों आ रही है। तो उसका जो मेजर रीज़न होता है वो आपके पास होता है लो क्वालिटी फ्यूल। अब ये लो क्वालिटी फ्यूल किस बेस पे हम फ्यूल को लो क्वालिटी फ्यूल कहते हैं, अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ। नॉकिंग तो आपके सामने आ गई, ठीक है, तो लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी फ्यूल, ये किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम उस पैरामीटर की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। दैट पैरामीटर इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। आपने डेली लाइफ में या फिर आजकल
के दिनों में ज़्यादा सुना होगा जी, हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिल रहा है पेट्रोल पंप पे, जो नॉर्मल पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अपने अब्बू से भाइयों से पूछिएगा कि जब ये पेट्रोल की शॉर्टेज थी तो वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल दे रहे थे, हाई ऑक्टेन। अब ये हाई ऑक्टेन में और नॉर्मल पेट्रोल में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा ऑक्टेन नंबर को समझने के बाद। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा, प्राइस डिफरेंस क्यों होता है वो भी आज आपको पता चल जाएगा। हाई ऑक्टेन पेट्रोल हमें मिलता है जी 150 रुपीज़ पर लीटर, और नॉर्मल पेट्रोल हमें मिल जाता है 100 रुपीज़ पर लीटर। इतना डिफरेंस क्यों? ठीक है, इतना डिफरेंस क्यों होता है ऑक्टेन नंबर के बाद बात करेंगे। ओके, व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर? ठीक है, और ये वो पैरामीटर है जिस पे चलते हुए, जिसको यूज़ करते हुए आपने बताना है कि पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है या फिर बुरी है। ऑक्टेन नंबर को डिफाइन आप करेंगे द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स इन गैसोलीन फ्रैक्शन। गैसोलीन फ्रैक्शन मीन पेट्रोल, जो पेट्रोल आप डलवा रहे ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी किन की? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आपके पास बेटे वो होते हैं विच है ब्रांचेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंपाउंड है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन है, तो इसको आप बोलोगे हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, अल्केन फैमिली है। अब इस कार्बन के साथ CH3 है, इस कार्बन के साथ CH2 है, इसके साथ भी CH2 है, इसके साथ भी CH2, CH2, CH3। ठीक है, अब बच्चा ये सोच सकता है जी इसके साथ 3 है, इसके साथ हाइड्रोजन 2, इसको 2 दिए हुए हैं, तो इसके साथ क्या हमारी नाराज़गी चल रही है? बेटे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसकी भी 4 है। ठीक है, 1 बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ बना रहा है, इसके साथ एक ये इसके साथ बना रहा है, 2 बन गए, बाकी कितने बचे? 2। तो वो जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, 2। इसी तरह इस कार्बन का सीन है, ये कार्बन ये कार्बन, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन है वो जस्ट एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है। ओके, तो ये तो आपके पास है हेक्सेन, और इसको हम कहते हैं एन हेक्सेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन, और कहीं भी किसी भी कंपाउंड के साथ एन मींस नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल, तो बेटे ये बात याद रखिए वो स्ट्रेट चेन होगा। वो स्ट्रेट चेन है, ये देखें स्ट्रेट चेन, बिल्कुल सीधी आपके पास जो चेन है वो मूव कर रही है। ठीक है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास होगा स्ट्रेट चेन। लेकिन हमारे पास क्या है? द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। यहाँ पे देखिए सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब ब्रांच चेन क्या है? देखें कार्बन कितने थे? 6 थे। अगर मैं एक कार्बन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह, ये मैंने 5 कार्बन बना लिए, एक कार्बन को मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखिएगा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसके साथ कितने आएंगे? 2। ठीक है, इसके साथ कितने आएंगे? 2। इसके साथ जस्ट एक आएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 बॉन्ड तो पहले बना चुका है, एक हाइड्रोजन आएगा। इसके साथ 3 आएंगे, इसके साथ भी 3 आएंगे। अब इसका केमिकल फार्मूला C6H14 है, इसका भी यही है, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर होंगे, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है, हैविंग ब्रांच, एक साइड पे कार्बन आ गया। अब आप ये कह रहे होंगे कि जी हाइड्रोजन भी तो यहाँ पे साइड पे ही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी तो ब्रांच है। बेटे ये ब्रांच नहीं है। ठीक है, ब्रांच हमेशा आप कंसीडर करोगे कार्बन एटम को लेकर। ठीक है, कार्बन एटम को, कार्बन एटम साइड पे अटैच हो तो फिर वो ब्रांच होगी। ठीक है, और उस कंपाउंड को आप कहोगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई गैसोलीन फ्रैक्शन है और उसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं 100 मालिक्यूल्स हैं, आउट ऑफ 100 मालिक्यूल्स आपके पास ये हैं जी 80 और ये आपके पास हैं 20। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कितने हैं? 80। तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्टेन नंबर होगा 80। द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, कि आपके पास पेट्रोल में ब्रांच
चेन मालिक्यूल कितने हैं, जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना उसका क्वालिटी अच्छा होगा उस पेट्रोल का। ठीक है, तो डैट इज़ ऑक्टेन नंबर। अभी हम इसको इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे और इसको इंक्रीज़ करने के मेथड भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्टेन नंबर का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर? द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। और अगर गैसोलीन में सारे के सारे मालिक्यूल ये वाले हैं स्ट्रेट चेन, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा बेटे वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसमें ब्रांच चेन कंपाउंड है ही नहीं। जब ब्रांच चेन कंपाउंड होगा नहीं तो डेफिनेटली परसेंटेज ज़ीरो है, उसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा? ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जितने ज़्यादा होंगे ऑक्टेन नंबर उतना ज़्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उस गैसोलीन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर। अब हम एडवांटेजेस की तरफ जा रहे हैं। ओके बेटे, आपके पास एडवांटेजेस हैं ऑक्टेन नंबर के। ठीक है, अगर आपके पास ऑक्टेन नंबर हाई है तो डेफिनेटली फिर ही आपके पास एडवांटेजेस होंगे ना, लो है तो फिर तो डिसएडवांटेजेस होंगे इसके। ठीक है, नंबर 1, अभी आपने नॉकिंग का कंसेप्ट लिया, बेटे नॉकिंग नहीं होगी, इंजन आपका बड़ा सुकून में रहेगा। इसमें आप ये एग्जांपल ले लें कि जब आप अच्छी फूड खाते हैं ना, अच्छी फूड खाते हैं, ब्रांडेड फूड खाते हैं, ठीक है, हाइजेनिक फूड खाते हैं, तो आपका पेट बड़ा सुकून में रहता है। लेकिन जब आप कोई ऐसी फूड ले लो, ठीक है, जो लो क्वालिटी हो, जो सही तरीके से कुक ना हो हुई हो, तो फिर आपका जो पेट अपसेट होता है, बस बिल्कुल वही हाल आपकी गाड़ी के इंजन का होता है। ठीक है, वो फिर नॉकिंग स्टार्ट कर देता है, नॉकिंग स्टार्ट कर देता है, आपको बताना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो पेट भी नॉकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और आपको बताना स्टार्ट कर देता है कि काम ख़राब हो गया है। तो इसी तरह इंजन भी काम ख़राब कर देता है। लेकिन अगर हाई ऑक्टेन नंबर है, उसमें परसेंटेज ब्रांच चेन मालिक्यूल्स की ज़्यादा है, तो फिर नॉकिंग भी आपके पास कम होगी या फिर होगी नहीं। ठीक है, जब इंजन सुकून में है तो फिर वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो फ्यूल होगा वो बर्न करेगा स्मूथली। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास कार के इंजन के चलने की साउंड ख़त्म हो जाएगी, स्मूथली वो वर्क करेगा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी और आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास किसी कार की एवरेज है कि जी वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करती है पर लीटर और आपने हाई ऑक्टेन पेट्रोल ऐड किया, तो वो 15 से ज़्यादा ट्रैवल करेगी पर लीटर। वो 18 कर सकती है, वो 20 किलोमीटर पर लीटर करेगी। इसका मतलब माइलेज भी अच्छा, इंजन भी सुकून में, साउंड भी कम। तो ये आपके पास फ़ायदे हैं ऑक्टेन नंबर के। यही तो वजह है कि आपको ऑक्टेन हाई ऑक्टेन पेट्रोल 50 रुपये ज़्यादा महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। ठीक है, लेकिन ये 50 रुपीज़ हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमने उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ किया है। कैसे इंक्रीज़ किया वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एडवांटेजेस हैं। अगर आपके पास फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है, मीन्स कि उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा है, ज़्यादा है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास किस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर जो है वो मैक्सिमम है और किसका लोवेस्ट हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है आइसो ऑक्टेन। ठीक है, आइसो ऑक्टेन। ऑक्टेन का जो वर्ड है वो बता रहा है कि इसमें कार्बन 8 होगा और इसका जो सिस्टमेटिक नेम होता है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन किस तरह कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये बेटे असल में आपके पास एक कंप्लीट कंसेप्ट है और ऑलमोस्ट ये नोमेनक्लेचर पे हमने जितने भी आगे चैप्टर पढ़ने हैं इन पे वर्क करना है, इस नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, नोमेनक्लेचर असल में क्या होता है? नोमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स, द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स। चैप्टर 7 के एंड पे जाके हम ये कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें नेमिंग चाहिए कंपाउंड्स की, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। तो जब तक आपको उस सिस्टम का नहीं पता होगा, आपको उस नेमिंग की समझ नहीं आएगी। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इस कंपाउंड को जो है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि किस तरह ये इसकी नेमिंग होगी। जस्ट ये एक ही कंपाउंड होगा और उसके बाद फिर हम नेमिंग के बाद जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कंपाउंड की नेमिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है वो करेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स, और ये आपके पास सिस्टमेटिक नेम है, ये आपके पास कॉमन नेम है। ठीक है,
जैसे आपके पास जो है वो फ्रॉग होता है, उसका एक सिस्टमेटिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, लेकिन उसके कॉमन नेम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो ये सिस्टमेटिक नेम होगा ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होगा, कहीं पे भी आप बोलोगे समझ जाएगा हर कोई। ये आपके पास कॉमन नेम होगा। ठीक है, ये हम कम ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आपके पास ये जो सिस्टमेटिक नेम है इस कंपाउंड का, इसको देखते हैं। आपने जो है वो 5 कार्बन यहाँ पे रखने हैं, 5 कार्बन, क्योंकि ये देखें ये क्या है, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन फॉर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गया 5। ओके, इसके बाद आपने इनकी नंबरिंग कर लेनी है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबरिंग कर ली। आप इस साइड पे भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, 2 2 4, इसका मतलब 2 2 4, सेकंड कार्बन अगेन, फोर्थ कार्बन, और इन 3 कार्बन के ऊपर ट्राई मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ट्राई मिथाइल ग्रुप। देखिए 1 2 पे मिथाइल है, मिथाइल ब्रांच होती है CH3। ठीक है, जैसे आपके पास मीथेन होता है CH4, ये आपके पास मीथेन है, मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन आप अगर माइनस कर दोगे ना तो पीछे बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो ये आपके पास मिथाइल आ गया 2 पे, ये 2। एक और 2 पे मिथाइल है, एक और 2 पे मिथाइल है CH3, एक और हमने मिथाइल रख दिया। एक 4 पे है, तो 1 2 3 4, एक ये 4 है, ऊपर लगा लें नीचे लगा लें एक ही बात है, CH3। ठीक है, 1 2 3 मिथाइल हो गए, तो ट्राई फॉर 3 मिथाइल फॉर 3 मिथाइल, और पेंटेन फॉर स्ट्रेट चेन, ये आपके पास जो चेन है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री है। रिमेनिंग आपने हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने हैं। इसके साथ एक बॉन्ड बना है तो 3 आ जाएंगे, इसके साथ 4 बॉन्ड बन चुके हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 3 बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोओक्टेन, और सिस्टमेटिक नेम होगा 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, ऑक्टेन देखिए, अब ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो ये कॉमन नेम है, लेकिन हम ज़्यादा सिस्टमेटिक नेम यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है पेंटेन, ये पेरेंट नेम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अभी इसकी अगर समझ आ गई है आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आई कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने कौन सा नोमेनक्लेचर देखा है, ये सारे रूल्स आपने अभी देखने हैं कि कंपाउंड को किस तरह हम नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है, अच्छी बात है। नहीं आई कोई ऐसी बात नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए इस वक्त। ठीक है, चैप्टर 7 में ही हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। ओके, तो दिस कंपाउंड इसका R224 ट्राईमिथाइल पेंटेन, इसको हमने आर्बिट्रेरली गिवन वैल्यू जो दी हुई है, डेट इज़ 100 ऑक्टेन नंबर दिया है। इसका मतलब कि ये आपके पास ऑक्टेन नंबर शो करेगा 100। अगर आपके पास गैसोलीन फ्रैक्शन है और उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के हैं 224 ट्राईमिथाइल पेंटेन के, तो वो बेस्ट क्वालिटी होगी, आपके पास उसका ऑक्टेन नंबर होगा 100। आर्बिट्रेरली कहीं पे भी ये वर्ड यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट एनी रूल। ठीक है, आपने विदाउट एनी रूल जो है वो इसको सिलेक्ट कर लिया, जिस तरह हमने फ्लोरीन को सिलेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से, तो ये इसका 100 ऑक्टेन नंबर है मैक्सिमम। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं हमारे पास हैं जिनका ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज़्यादा हो जाता है, उनकी एफिशिएंसी इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उस तरफ अभी हमने जाना नहीं है, ना ही आपको उसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइसोओक्टेन R224 ट्राईमिथाइल पेंटेन हैज़ ऑक्टेन नंबर दैट इज़ 100। और हमारे पास जो N हेप्टेन है, नॉर्मल हेप्टेन, अभी मैंने नॉर्मल का जो कंसेप्ट था वो आपको दिया था। हेप्टेन का मतलब होगा 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है, इसके साथ 3, इसके साथ 2 2 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ 2 3। ठीक है, इसको आप बोलोगे N, कहीं पे भी N आ जाएगा तो वो स्ट्रेट चेन आ जाएगा। N हेप्टेन, हेप्टेन हेप्ट फॉर 7। ठीक है, और एन फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो N हेप्टेन ये आपके पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज़ 0। इसका मतलब कि गैसोलीन फ्रैक्शन में अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल इसके हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, उसका 0 होगा। और अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर होगा 100, उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। ठीक है,
मींस एक्सीलेंट होगी, मैक्सिमम लेवल पे वो एफिशिएंसी शो करेगा, और ये 0, ठीक है, हो सकता है इंजन ही बंद हो जाए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट था, उसके एडवांटेजेस थे, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से किस कंपाउंड को हम मैक्सिमम नंबर देते हैं और किसको 0 नंबर देते हैं। ठीक है।